Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS session. So we are beginning with IELTS tips. I'm going to provide you some tips. कुछ tips मैं आपको करवाने वाली हूँ and that is for writing part कि आप अपने writing का score कैसे improve कर सकते हो with the help of these tips. ठीक है? So I have already uploaded so many tips. मैं 3-4 sessions already IELTS tips के record करके recorded sessions आपके YouTube पे भी अवेलेबल हैं और हमारी ऐप में भी अवेलेबल है. सो इफ यू वांट टू हैव अ लुक आप उसको देख सकते हो, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग के बारे में बात करते हैं. कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं ताकि आपका बैंड स्कोर जो है इम्प्रूव होगा. सो वी विल टॉक अबाउट, हम 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आपका राइटिंग का बैंड स्कोर ऑलवेज एवरी टाइम यू विल सी एन इंक्रीज. ठीक है. टिप नंबर 1 इज स्टडी द असेसमेंट क्राइटेरिया. आपको अपने मार्किंग पैरामीटर्स पता होने चाहिए. असेसमेंट का क्राइटेरिया पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्कोरिंग किस बेसिस पे हो रही है. व्हाट एग्जामिनर्स आर लुकिंग फॉर. एग्जामिनर आपकी राइटिंग में क्या चेक करते हैं और क्या चीज एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाली है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. तो इसके लिए आपके बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं. वो एक चार्ट होता है टास्क 1 का और टास्क 2 का. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आपको उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. बहुत सारी वेबसाइट्स पे, आईडीपी की वेबसाइट पे बेसिकली जाकर आप उसको डाउनलोड करो एंड चेक दैट बैंड डिस्क्रिप्टर्स. उन असेसमेंट क्राइटेरिया को आप चेक करो. वो रिसोर्सेज आपको बताएंगे कि क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं और क्या टेस्ट टेकर को डिमॉन्स्ट्रेट करना है फॉर ईच बैंड स्कोर. सो हर एक का क्राइटेरिया गिवन है. यू कैन हैव अ लुक ऑल्सो. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. आई हैव अटैच्ड. सी. सो इफ अ पर्सन इज हैविंग 6 बैंड, अगर उसका 6 बैंड आता है तो इसका मतलब है उसने एड्रेस करा है पार्ट को, राइट? ही हैज एड्रेस all the parts of the task, but like although some parts may be more fully covered than others, that means कुछ पार्ट उससे ज्यादा भी कवर हो सकते थे. So same thing आप 7 में रीड करो. addresses all parts of the task, presents a clear position throughout the response. So आपका 6 और 7 में क्या डिफरेंस है आपको पता लगेगा, राइट? Cohesion and coherence. Arrange information and ideas coherently and there is clear overall progression. और यहाँ पे लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ इंफॉर्मेशन को और क्लियर प्रोग्रेशन है थ्रू आवर. कोहेसिव डिवाइसेस का यूज है. देयर मे बी सम अंडर ओवर यूज है, तो ज्यादा यूज भी नहीं करना, इफेक्टिवली आपको यूज करना है. ऐसे ही आप लेक्सिकल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हो एंड ग्रामेटिकल रेंज के बारे में भी पढ़ सकते हो. सो द कैंडिडेट्स जिनका 6 स्कोर आ रहा है, मे बी दे हैव यूज मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म बट मेक सम एरर्स इन ग्रामर एंड पंचुएशन. बट अगर आपका स्कोर 7 आया, दैट मीन्स आपने एरर फ्री सेंटेंसेस लिखे हैं. गुड कंट्रोल है आपका ग्रामर पे एंड पंचुएशन पे और आपने वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज किया है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 6 and 7 बैंड. Let's see the tip number 2. You have to plan your time. Now you know that task 2 is for 40 minutes and task 1 is for 20 minutes. तो task 2 आपका worth twice है task 1 के. When it comes to calculating, जब आपकी final band score calculate होता है, so you have to plan कि आपको spend करना है 40 minutes task 2 पे and 20 minutes task 1 पे. इफ यू स्पेंड टू मच टाइम, अगर आप ज्यादा टाइम टास्क 1 पे स्पेंड करने वाले हो तो आपका टास्क 2 ऑन अ टाइम फिनिश नहीं होने वाला, जिससे आपका लोअर स्कोर हो जाएगा. सो इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस योर ओवरऑल राइटिंग का बैंड स्कोर. ओके. थर्ड टिप इज थर्ड टिप इज यू हैव टू रीड द टास्क आउटलाइन ट्वाइस. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फुल्ली अंडरस्टैंड करो टास्क को दैट यू आर कंप्लीटिंग, राइट? आइल्स एग्जामिनर आपको हायर स्कोर्स तभी देंगे जब आप फुल्ली एड्रेस करते हो अपने पार्ट्स ऑफ द टास्क को एंड यू शो कि दैट यू हैव डेवलप्ड आंसर्स. तो अगर आपके आंसर्स डेवलप्ड हैं और आपने फुल्ली एड्रेस करा है सारे टास्क के पार्ट्स को, only then you will get the higher score. So tip number 3 is that you have to read the task outline twice.
व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको करना क्या है, जब आप रीड करोगे तब आपको पता चलेगा. ओके, हाईलाइट और राइट डाउन डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी आपके टास्क के हैं, जो भी सिनेरियो आपके क्वेश्चन का, उसको हाईलाइट करो, उसको राइट डाउन करो, और मेक श्योर करो कि आप सब चीजों को एड्रेस कर रहे हो अपने आंसर में. राइट आपने पढ़ा ना, टास्क अचीवमेंट में अगर आपने एड्रेस करा है अपने टास्क को फुली, ओनली देन यू विल स्कोर बैंड 7 एंड अबव. Tip number 4, draft your answer. Now you have to plan your answer. You cannot just start writing. आप start नहीं करोगे, सीधा लिखना नहीं है. प्लान करो, ड्राफ्ट बनाओ अपने आंसर का, सो दैट आपको हायर स्कोर रिसीव हो. राइट कैसे? कोहेरेंस एंड कोहेजन के थ्रू. असेसमेंट क्राइटेरिया को पढ़ो. एग्जामिनर्स दे लुक फॉर एविडेंस. उनको एविडेंस चाहिए कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज करा है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करा है अपने पैसेज को कि नहीं. वट जो भी आप लिख रहे हो टास्क 2 में, वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए अपने आइडियाज के साथ. सो एम करो कि आपको वन टॉपिक कवर करना है ईच पैराग्राफ में, और फिर अपने ऐसे को रीड करो या अपने लेटर को या रिपोर्ट राइटिंग को रीड करो, सो दैट यू कैन चेक कि आपके आइडियाज जो फ्लो कर रहे हैं वो टुगेदर हैं या नहीं. राइट सो ऑलवेज ड्राफ्ट योर आंसर बिफोर. टिप नंबर 5 इज शो ऑफ योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी एक आपका पैरामीटर है, लेक्सिकल रिसोर्सेज. सो एग्जामिनर्स दे लुक फॉर एविडेंस. उनको एविडेंस चाहिए कि आपने वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी करेक्टली यूज करी है कि नहीं. आप वोकैबुलरी इंप्रूव भी कर सकते हो बाय रीडिंग डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज सोर्सेज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स. अब तो बेबी कोड एप्लीकेशन इज प्रोवाइडिंग यू लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी. आइल्स का पूरा रिसोर्स अवेलेबल है वहां पे. राइट सो लुक अप एनी वर्ड्स जो आपको नहीं पता, प्रैक्टिस करो उनका बिफोर द टेस्ट. फाइंड योर सेल्फ कि आप यूज करो सेम वर्ड्स को ओवर एंड ओवर. थिंक अबाउट डिफरेंट वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स यूज करो, उनके एंटोनिम्स यूज करो, कॉलोकेशंस यूज करो. राइट सो स्टार्ट वर्किंग ऑन वोकैबुलरी. अपनी वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी को शो करो एग्जामिनर को. टिप नंबर 6, यूज अ मिक्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. यू शुड एम कि आपको क्या करना है, बोथ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज करना है अपने राइटिंग टास्क में. इवन इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करने में, मेक श्योर करो कि आप उसे ब्रोकअप करो सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस में, क्योंकि ओवर यूज नहीं करना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का. राइट टू मेनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आप यूज करते हो तो आपका आंसर बहुत ज्यादा क्लंकी लगता है. सो यू शुड नॉट यूज इट. ठीक है, बहुत एक्सेस यूज नहीं करना, मिक्स ऑफ शॉर्ट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स करना. Tip number 7, perfect your punctuation. Now using the correct punctuation, right place में अगर आपने यूज करी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. करेक्ट पंचुएशन से हेल्प होती है कि आपका आंसर एक फ्लो में दिखता है, शोकेस होती है दैट आपकी एक इंग्लिश फ्लुएंसी है. सो पंचुएशन हैज टू बी इन द राइट प्लेस. अगर आप श्योर नहीं हो अबाउट सर्टेन पंचुएशन सिंबल्स के बारे में, तो थिंग्स जो भी आपके सेंटेंसेस हैं, कीप देम सिंपल, अवॉइड यूजिंग करो. ठीक है, डू नॉट यूज देम अगर आप नहीं हो श्योर उनके बारे में, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पंचुएशन परफेक्ट होनी चाहिए. टिप नंबर 8, नो व्हेन टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल लैंग्वेज यूजेस प्रोफेशनल एंड एकेडमिक टोन. फॉर्मल लैंग्वेज प्रोफेशनल और एकेडमिक टोन में यूज होता है, दैट यू माइट ऑल्सो यूज, जैसे कि यू कैन यूज इट एट यूनिवर्सिटी, वर्क. और इनफॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत कैजुअल टोन होती है, जो आप कब यूज करते हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू योर फ्रेंड्स और योर फैमिली. सो अगर आपका टास्क यू आर वर्किंग ऑन, जिस भी टास्क पे आप काम कर रहे हो वो रिक्वायर करता है फॉर्मल लैंग्वेज, तो आप उसमें स्लैंग्स, क्लशेस, कॉन्ट्रैक्शंस ये सब यूज नहीं करोगे, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, फॉर्मली राइट कर रहे हो अपने टास्क को. So if you are taking about writing task 1, अगर task 1 and task 2 must be answered using formal language, क्योंकि academic में आपका report होता है and essay होता है तो वो formal होता है. General training test takers, they use formal language for task 2, but task 1 के लिए वो formal और informal दोनों यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे letter writing होता है. ओके सो आपको पता होना चाहिए कब आपको फॉर्मल यूज करनी है और कब आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है. Tip number 9, take some practice test.
So if you really want to score high, it takes time और planning भी चाहिए. You just can't have books. सिर्फ books से या test से नहीं होगा. You should know कि strong your English skills. आपको अपनी English skills को improve करना है. Create your schedule. एक schedule बनाओ. Study everything. You have lots of modules here. बेबी कोड की एप्लीकेशन में आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ऑल ऑफ द कंटेंट है, और अब आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं एट 4 PM एवरी डे, where you can have doubts. आप डाउट भी ले सकते हो मुझसे, क्वेरीज भी ले सकते हो, and I am teaching every single topic in that session. So make sure that you attend that, and you should complete all the tasks. Now get a study partner. Have a study partner. Baby Code is there for you. You can use this application. It's a best study partner for you. आप अपनी IELTS की practice इसके through कर सकते हो. Even with your friends also you can do. And do attend the sessions at 4 o'clock so that I can also help you out, right? So keep practicing, keep learning, and watch your IELTS journey soon. Our live sessions can be a game changer for you. So do watch it on YouTube, even on the Baby Code application, right? And thank you for watching a live session for the tips part. And do practice with these tips. Thank you. Bye bye.